हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग एक श्लोक, दो श्लोक, तीन श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। तो अगला श्लोक है चौथा श्लोक। यहाँ पे हम चौथा श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चौथा श्लोक, अब यहाँ दुर्योधन ने वो महारथी, पांडवों के महारथी के नाम गिना रहे हैं। अत्राश्रुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधु युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्राश्रुरा महेश्वासा, यहाँ बहुत से सेनाएं थे, उनमें से अर्जुन और भीम जैसा सामना बता रहे हैं कि ऐसा सामान्य थे, युद्ध में आए थे। तो अत्राशुरा महेश्वासा, और धनुर्धर महेश्वासा मतलब धनुर्धर। भीमा अर्जुन समायोधि, कैसा थे? भीम और अर्जुन जैसा समान। इसका नाम क्या है? युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ये सब महारथी थे। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जो द्रोणाचार्य थे महान शक्तिशाली थे, इनकी तुलना धृष्टद्युम्न अधिक बाधक नहीं था। और इसके तुलना कर रहे हैं किनको? जो बड़े बड़े महारथी थे, इनकी तुलना। क्योंकि दुर्योधन ने वो जानते थे कि भीम और अर्जुन की शक्तिशाली कितनी है, इसीलिए अर्जुन और भीम की तुलना कर रहे हैं ये सब महारथियों का। और ये सब महारथी का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि महाभारत में हीरो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण ने। और विलन की भूमिका निभा रहे थे धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने मतलब उन्हीं के कारण से ही महायुद्ध हो रहा था, क्योंकि कूटनीति करने के लिए उसका आया थे, प्रोत्साहन दिए थे धृतराष्ट्र ने। उनकी वजह से वो चाहते थे कि मेरा बेटे राजा बने। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये क्यों बताया जा रहा है। क्योंकि हम अगर आप देखते हैं कि ये सारे क्यों नाम लिया जा रहा है। ऐसा हम लोग सुनते हैं कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद है, लेकिन यहाँ सब अलग अलग नाम आ रहे हैं। ये सब नाम कैरेक्टर है, इसीलिए ये निबंध कृष्ण संबंधी है। ये सब सारे कैरेक्टर कृष्ण से संबंधित हैं, इसीलिए सारे इसको बताया जा रहा है। हम कृष्ण को अकेला नहीं पूजा करते हैं, उनके सारे साथ संबंधी और शक्तियों के साथ पूजा करते हैं। जैसे कृष्ण की पूजा हम लोग कहीं भी ऐसा अकेला इस्कॉन में नहीं देखते होंगे कि कृष्ण की ही सिर्फ पूजा होती है। इनकी सारे शक्तियों के साथ पूजा की जाती है कृष्ण की। और ऐसा हम देखते हैं कि जैसे अभी भगवान है, उनकी शक्तियां ना हो, ऐसा नहीं। जैसे अभी अग्नि है, उनका प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है, तो दोनों कार्य हैं, इससे अलग नहीं कर सकते। तो भगवान जहाँ भी रहते हैं तो उनके साथ साथ सामग्री रहते हैं, और उनके सारे इर्द गिर्द उनके भक्त रहते हैं। और भक्त की जैसे इसमें भगवान की लीलाएं में कोई सामान्य जीव भाग नहीं लेते हैं, ये पूर्ण आत्माएं रहते हैं। जो भी कृष्ण भगवान की लीलाएं में शामिल होते हैं, वो बहुत जन्मों जन्मों के तपस्या करने के बाद मौका मिलता है भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए मौका मिलता है। तो इसीलिए यहाँ अलग अलग कैरेक्टर गिना रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि अत्रासुरा महेश्वास, ये सारे हमारे जो धनुर्धर है, ये सारे पांडवों के पक्ष में उनको साथ देने वाले हैं। और इससे हम पता कर सकते हैं कि अर्जुन और भीम के समान ही थे वो लोग। और आगे बहुत से गिनाएंगे, अभी चौथा हुआ ना, तो पचमा छठा सातवां 6 तक गिनाते हैं कि पांडवों के सेनाएं के। फिर उसके बाद में 7वां से आगे चलेगा कि मेरे सेनाओं के भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो बिना हम भगवान की बिना शक्तियाँ की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं ठीक है, क्योंकि ये संसार है
तो संसार है, इसका मतलब ये संसार का कोई क्रिएटर भी है। तो सारे शक्तियाँ, सारे जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, तो भगवान के ही अस्तित्व है। भगवान के अस्तित्व के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए सारे कैरेक्टर भगवान के जो लीलाएं में भाग ले रहे हैं, उनको भी हम जानते हैं, समझते हैं, तो हम सार्थक समझ पाते हैं। नहीं तो कृष्ण को सब लोग बोलते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है, महान है, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाते। उनकी शक्तियाँ के भी हमको जानकारी लेना चाहिए, तब हम सार्थक यथारूप भगवत गीता समझ पाएंगे। तो इस तरह से आगे हम चर्चा करेंगे 5वां श्लोक, 6ठा श्लोक धीरे धीरे। और कोई भी आपको प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। जो भी समझ में न आए बता सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।